बिल्कुल सही। 4 अरब एक जीनियस साइंटिस्ट ने इतने ही लोगों को भुखमरी से बचाया था। लेकिन रुकिए, ये खौफनाक नंबर देखिए। उनके बनाए हथियारों ने इतने बेगुनाहों की जान भी ले ली। चलिए फ्रिट्ज हेबर की इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं, जो मसीहा भी थे और विनाशक भी। हवा में 78% नाइट्रोजन है, राइट? ये फसलों और इंसान की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। पर दिक्कत यह है कि ये नाइट्रोजन एक बेहद मजबूत ट्रिपल बॉन्ड में फंसी होती है। 1890 के दशक तक नेचुरल खाद खत्म हो रही थी। पूरी दुनिया पर अकाल का खतरा मंडरा रहा था। तब एंट्री हुई फ्रिट्ज हैबर की। उन्होंने भयंकर हीट और प्रेशर से इस बॉन्ड को तोड़ डाला। इसी हैबर बॉश प्रोसेस से हवा में मौजूद नाइट्रोजन से सिंथेटिक अमोनिया बनाया गया। ये एक जादू था। इस अमोनिया से ढेर सारी खाद बनी। नतीजा, दुनिया की आबादी तेजी से 4 गुना बढ़ गई। हैबर रातों रात हीरो बन गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने हवा से ही रोटियां निकाल दी हों। आज हमारे शरीर का आधा नाइट्रोजन सीधे तौर पर इसी हेबर प्रोसेस से आता है ना कमाल? लेकिन कहानी में एक डार्क ट्विस्ट है। पहले विश्व युद्ध में यही अमोनिया विनाशकारी बम बनाने के काम आया। एक कट्टर देशभक्त की तरह हैबर ने अपनी लैब को केमिकल वेपन्स की फैक्ट्री बना दिया। उन्होंने भारी और जानलेवा क्लोरीन गैस को हथियार बनाया, जो सीधे दुश्मन के बंकरों में घुस जाती थी। पहले ही अटैक में 5000 सैनिक अपने ही फेफड़ों में पानी भर जाने से तड़प कर मर गए। इस तबाही से उनका पतन शुरू हुआ। उनकी पत्नी क्लारा ने विरोध जताते हुए अपनी जान दे दी। 1918 में जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो साथी वैज्ञानिकों ने उनका बायकॉट किया और उन्हें वॉर क्रिमिनल कहा। इतनी देशभक्ति के बावजूद यहूदी होने के कारण नाजियों ने उन्हें देश से बाहर निकाल फेंका। सालों पहले उनके इंस्टीट्यूट ने ज़ाइक्लोन बी नाम की एक कीटनाशक गैस बनाई थी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, नाजियों ने बाद में उसी गैस का इस्तेमाल होलोकॉस्ट में किया। आइंस्टाइन के मुताबिक हैबर ने उस देश के लिए अपनी आत्मा बेच दी जिसने उन्हें ही ठुकरा दिया। अंत में यह डरावना सवाल बचता है, क्या विज्ञान सच में एक दोधारी तलवार है?